हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब लोग? सूर्यनिधि यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो ये नया साल आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारे आपके सपने पूरे करे और आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आज न्यू ईयर है तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से मुलाकात करते हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी के बहुत डिफरेंट थिंग है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कभी धूप होगी तो कभी छाँव होगी, कभी सुबह होगी तो कभी शाम होगी, कभी अमीरी होगी तो कभी गरीबी होगी। ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। अब बात ये आती है कि हम कैसे इन सबको बैलेंस करके अपने जीवन में आगे बढ़े। देखिए, दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं है? मेरे भी ज़िंदगी में, आपकी भी ज़िंदगी में, सबके पास है। लेकिन हम उसको मैनेज कैसे करते हैं? मैं भी जब थक जाती हूँ, रात को 9:30-10 बजे तक क्लास लेके अकेली रहना होता है। कई बार अच्छा अकेले बेटे को संभाल नहीं पाती हूँ मैं, तो दीदी को पास रहता है बच्चा मेरा। हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, तो सप्ते में 5 to 6 डेज अकेले रहना होता। तो कई बार लगता है यार दिन भर काम करते हो और ये क्या जीवन है। जब क्लास में होती हूँ, बच्चों के साथ होती हूँ, खूब एंजॉय करती हूँ, खूब हंसती हूँ, खूब हंसी मजाक करती हूँ, अच्छे अच्छे जोक्स भी उनको सुनाती हूँ, है ना, चुटकुले भी सुनाती हूँ, तो उनको हंसाती रहती हूँ। मुझे लगता कि जो जहाँ मेरे सामने है उनको मैं कैसे हंसा सकती हूँ और उनके साथ मैं कैसे हंस सकती हूँ और उनके साथ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। हमें क्या करना है, इतना सा करना है इस नए साल में, खुश रहना सीखना है। मानती हूँ बहुत मुश्किल है, मानती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जिसके साथ बीतती हैं वही जानता है कि सुख और दुख क्या होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर हमें एक चीज़ समझनी होगी संसार में कि हम सब ने जन्म लिया मनुष्य का अपने कर्म को पूरा करने के लिए। इसमें कोई हमारे साथ खड़ा भी नहीं रहेगा। हमने जन्म लिया तब हम अकेले आए थे और जब हम मरेंगे तब भी हम अकेले ही जाएंगे। बहुत एक्सेप्शनल्स होते हैं जिनके साथ मरने पे, जिनके साथ वो जाना चाहते हैं वो साथ में मरते हैं। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं। और इतनी अच्छी किस्मत हमारी है नहीं कि हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ जाए, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये नया साल, इस नए साल में नई एनर्जी के साथ आपको कुछ कर दिखाना है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगी कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका अभी यूके जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया। उसी स्टूडेंट का एमपी इंटरव्यू कॉल भी आया हुआ है और उसी स्टूडेंट का दिल्ली इंटरव्यू कॉल आया है। मतलब एक स्टूडेंट रहने वाली यूपी की है, बट उसने इस बार 3 प्री निकाले, 3 मेन निकाले और उसमें से एक इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका है, 2 इंटरव्यू उसके ड्यू है। वो भी स्टूडेंट है, वो भी कोई अनोखी नहीं है, हम में से कोई एक है जो इतनी प्रिपरेशन कर रही है। वैसे ही मेरी एक और स्टूडेंट है, आरजीएस इंटरव्यू क्लियर हो गया, हरियाणा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और अभी दिल्ली इंटरव्यू का उसके पास कॉल आया हुआ है। ये 2 स्टूडेंट वो हैं जो मेरे पास हैं, जो मेरे इंटरव्यू क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं जानती हूँ। न जाने ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट होंगे जो मोर देन 1 स्टेट, मोर देन 2 स्टेट, मोर देन 3 स्टेट, मोर देन 4 स्टेट के इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं। वो भी स्टूडेंट ही है। वो कभी परेशान नहीं होते हैं, उनको एक ही है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। जब मैं कल यूके का रिजल्ट देख रही थी तो उसमें एक और नाम था जो स्टूडेंट मेरे आरजीएस की इंटरव्यू बैच की क्लासेस की स्टूडेंट रह चुकी हैं, ठीक है, जिसको मैं पहले से जानती हूँ, है ना। वो भी रहने वाली बेसिकली हरियाणा से हैं, बट राजस्थान इंटरव्यू भी दिया है, पहले दिल्ली इंटरव्यू भी दिया है, नहीं हुआ, हरियाणा का एग्ज़ाम भी दिया है और यूके निकाला है। मतलब उनका एक ही सपना था कि मुझे जज बनना है। ऐसे न जाने मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने कई स्टेट के इंटरव्यू दिए और नहीं भी निकले हैं, बट वो अपनी स्टडी करना छोड़ते नहीं हैं। उनका एक ही सपना है, मुझे एक दिन जज की सीट पर बैठना है। जैसे मैं आई थी इस मार्केट में कि मुझे जज बनना है, मैंने भी 2014-15 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। 15 का प्री दिया, मेन लिखा, 16 का प्री दिया, मेन लिखा और सपना मेरा भी जज बनना था। ये तो बहुत लंबी चौड़ी मजाक मजाक की कहानी है कि कैसे मजाक मजाक में कोचिंग खुल गया। कोचिंग खोलने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब ये कोचिंग चल गया तो फिर मैंने अपना 100% अपनी कोचिंग पे लगा दिया कि चलो ये भी मेरी मंजिल है, ये भी मंजिल, ऐसा तो नहीं मंजिल है, ये भी मेरी मंजिल है और अगर मैं जज बनती तो वो भी मेरी मंजिल है। तो इस नए साल से जो इनका प्री नहीं निकलता है वो दृढ़ निश्चय करे कि अगर मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो हिंदी मीडियम में जितने भी मैं स्टेट दे सकता हूँ मैं दूंगा।
जैसे मैं उत्तर प्रदेश का दूंगा, मैं उत्तराखंड का दूंगा, मैं झारखंड का दूंगा, मैं बिहार का दूंगा, मैं राजस्थान का दूंगा, मैं एमपी का दूंगा, मैं छत्तीसगढ़ का दूंगा, मैं हिमाचल प्रदेश का दूंगा। लगभग 8 स्टेट है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में कराता है। मैं 8 पेपर दूंगा। माना जीके मैं पढ़ूंगा, वहाँ पे माइनर एक्ट है मैं पढ़ूंगा, वहाँ के लोकल एक्ट है मैं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, ये 8 के अलावा मैं दिल्ली दूंगा, इन 8 के अलावा मैं गुजरात दूंगा, मैं गुजराती सीख लूँगा, है ना। इन 8 के अलावा मुझे आसाम देना पड़ा तो मैं दूंगा, उनकी मैं महाराष्ट्र देना पड़ा मैं महाराष्ट्र दूंगा, उनकी जो लोकल लैंग्वेज मैं सीखूंगा। मुझे तो करना है ब्रह्मास्त्र मूवी देखना। हम सब में कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी छुपी होती है, अगर हम उसको निखारना शुरू करते हैं तो निखरती जाएगी, निखरती जाएगी, निखरती जाएगी। तो जब भी समय मिले ब्रह्मास्त्र मूवी जरूर देखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सब में कोई ना कोई क्षमता है जो अंदर छुपी हुई है, जिसको आपको बाहर निकालना है। बस ये दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे जज बनना है मुझे जज की कुर्सी पे बैठना है। अब वो जज किसी भी स्टेट का हो, क्या फर्क पड़ता है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहां पे बहुत सारे लोग CS करते हैं, राइट। मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान के जोधपुर से। तो राजस्थान के जोधपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो CS करते हैं, और वो जब CS कर रहे हैं तो नौकरी के लिए बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, IIT करते हैं, बेंगलोर जाते हैं। तो वो लोग भी तो बाहर जा रहे हैं, तो क्या हम जज बन के बाहर नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो इस नए साल से एक दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे पढ़ना है और मुझे हर स्टेट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ जाके एग्जाम दे के आओगे, 2 दिन खराब होंगे, थोड़ा सा आपका पैसा खर्च होगा, इतना आपको अर्निंग करना पड़ेगा। आप सब एडवोकेट हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ी वकालत कर लीजिए, किसी स्कूल में पढ़ा लीजिए, किसी कोचिंग में पढ़ा लीजिए, कहीं कंटेंट का काम कर लीजिए, कहीं टाइपिंग का काम की कमी नहीं है, करने वाले कमी तो करने वालों की है। काम तो खूब पड़ा है यहाँ पे। मैं भी रोज टाइपिस्ट ढूंढती हूँ, नहीं मिलते ढंग के, नहीं हो रहा है काम करने वाले, नहीं मिल पा रहे, खुद ही सारा काम करना होता है, ठीक है। तो इस नए साल में एक नया दृढ़ निश्चय करना है कि 2023 में जितने भी वैकेंसीज आएगी जुडिशरी की और मुझे जज बनना है, मैं सारे एग्जाम दूंगा और मैं पढ़ूंगा और मैं सिर्फ पढ़ूंगा। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। एक सीट तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट तो मुझे चाहिए। एक और याद है, एक बच्चा है, मैं MP का रहने वाला है, राजस्थान इंटरव्यू निकाल लिया और MP इंटरव्यू कॉल भी आ गया। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मोर देन 1 स्टेट निकालते, फिर वो अपने आप को 6 मंथ 7 मंथ 8 महीने के लिए अपने आप को एक कमरे में ऐसे ना पैक कर देते, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ और मैं हूँ। वो करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये है आपका नया साल आपके हाथ। अब आता है कैसे पढ़ना चाहिए। अगर मुझे मोर देन 1 स्टेट देना है तो मैं कैसे पढ़ूँ। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं, क्या आप कैसे पढ़ सकते हैं। जब कभी भी हम मोर देन 1 स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे लिए कॉमन होगी, है ना, बट कुछ चीज़ें कॉमन नहीं होगी। जो चीज़ें कॉमन नहीं होंगी ना, उनको आप कैसे मैनेज करोगे, वहाँ आ जाती है आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका CRPC CPC सब एक जैसे हैं, तो हर स्टेट में CRPC होती हैं, हर स्टेट में CPC होती हैं, हर स्टेट में एविडेंस एक्ट होता है, ठीक है। ये तो कॉमन है। इसके अलावा मेजर एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, TP है आपका, कॉन्ट्रैक्ट है आपका, है ना, IPC है आपका। इसके अलावा आपके पास SRA है आपके, और इसके बाद लिमिटेशन है। तो ये जो इर्द गिर्द घूमते हैं, ये लगभग सभी जगह होते हैं। आपको बस इतना सा करना है कि जैसे एग्जाम्पल आपने लिमिटेशन एक्ट उठाया, एग्जाम्पल के लिए आपने जो है लिमिटेशन एक्ट उठाया, ठीक है। अब जब आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट को सुंदर सा उसके बैलेट से पढ़ो, पढ़ लिया। उसके बाद प्री के उसके जितने भी MCQs बनते हैं वो आप सॉल्व करो। उसके बाद अपने पास ऐसी मार्केट में गाइडें मिलती, ले आओ कि लिमिटेशन एक्ट के मेन एग्जाम के कौन कौन से क्वेश्चन बनते वो करो। इन दोनों को आपने अच्छे से कर लिया, इसका प्री कर लिया, इसका मेन कर लिया। करने के बाद आप कहीं टेस्ट रिवीजन करते हो, उसको भी लेके करो। और जो आपके गलत हो रहे उनको देखो कि मेरे गलत क्यों हुआ, मेरी समझने की अंडरस्टैंडिंग कहाँ गड़बड़ थी। अगर आपको लगता है मुझे लॉ आता ही नहीं, सीखना, तो आप कोचिंग करें। लेकिन आप पहले कई बार प्री दे चुके हैं, पहले कोचिंग कर चुके हैं, बहुत बार कोचिंग कर लिया आपने, बहुत बार रिन्यूअल भी करा लिया आपने। अब पढ़ना द एंड ऑफ खुद को है, तो ये करें। और कोचिंग में आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, प्री की ज्वाइन कर लीजिए, मेन की ज्वाइन कर लीजिए, खुद के लिए कैसे करना है, या गाइडेंस के लिए भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। थोड़े दिनों में हम भी गाइडेंस कोर्स चलाएंगे सिर्फ, जिसकी नॉमिनल फीस होगी, फीस लेके हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे करना, क्या क्या मटेरियल रखना, वो भी हम शुरू करेंगे। वो नॉमिनल चार्ज होगा तो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, तो वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। गाइडेंस क्लास कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए इसको पढ़ना
कैसे हैं, ये भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक ही करें, उसको सुंदर सा पढ़े, उसको अपनी भाषा में लिखें, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें, मेन के क्वेश्चन सॉल्व करें, प्री के क्वेश्चन सॉल्व करें और देन टेस्ट सीरीज करें। और जिसको कानून पूरा सीख रही हैं तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सूर्यनिधि यूनिक लॉ क्लासेस कर सकते हैं, या जहां आप अफोर्डेबल है इंडिया में कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग जस्ट योर कंटिन्यूटी, आप कहीं पर भी जाते हैं, क्योंकि होता कि घर में जब हम पढ़ते हैं इस हफ्ते में पढ़ा 15 दिन गायब हो गए, 15 दिन पढ़ा 2 महीने गायब हो गए। कोचिंग फॉर योर कंटिन्यूटी, हाँ इस बारे में कंटिन्यूटी हो जाएगी या बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या बेस्ट नॉलेज के लिए हो जाएगा, तो आप ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप खुद ही अपने घर में कमाने वाले हैं, तो फिर खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। हम खुद ही कमाते थे, हम इंडिया के वो बच्चे, खुद ही कमाओ, खुद ही पढ़ो, खुद ही पढ़ो, खुद ही कमाओ, खुद ही खर्च करो, ये जीवन था। पापा की 5 बेटियां, 1 बेटा है, हम 6 भाई बहन हैं, एक अकेला कमाने वाला किस किस को पालेगा। तो हमारे शुरू से था हम इंडिया की वो लड़की, कमाओ पढ़ो पढ़ो कमाओ। मेरे पास कोई सोने का चांदी का पेड़ नहीं था और ना ही पैसों का पेड़ था, लेकिन उस पिता ने एक भरोसा किया, इस लायक खड़ा किया कि आज बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो खुद से किया ना, कभी ऐसे नहीं करते नहीं है नहीं है। तो वो एक सेकेंडरी मैटर, वो सबकी जिंदगी का स्ट्रगल है, मेरे भी है और सबके हैं। जो भी सफलता प्राप्त करता है स्ट्रगल्स आता है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून से आते हैं, और वो बच्चे भी तो अच्छे हैं कि उनके पास सिल्वर गोल्डन स्पून था बट मिसयूज नहीं किया, उन्होंने मेहनत की और उनको डायमंड तक पहुंचाने के लिए वो भी अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इस नए साल को एक नई स्ट्रेटजी के साथ आप मार्केट में आइए और अपनी पढ़ाई कीजिए, और अपने आसपास के लोगों को साबित करने की बजाय, अपने रिश्तेदारों को नातेदारों को साबित करने की बजाय, किसी को जवाब देने की बजाय, आप सिर्फ खुद को अपने लिए साबित कीजिए। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और कीजिए ये हूँ मैं और मुझे अपने आप को साबित करना है। मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं करती, मैं खुद को इंप्रूव करती हूँ। अच्छा नेक्स्ट ये आप देखिएगा मेरे वीडियोस, पुराने भी सीपीसी नया सीपीसी बहुत डिफरेंस दिखेगा, पुराना आईपीसी नया आईपीसी बहुत डिफरेंस दिखेगा। मैं हमेशा खुद को इंप्रूव करती हूँ। अभी हाल ही में यूट्यूब से मेरे 2 वीडियो गायब हो गए, अब पता नहीं वो बहुत ज़्यादा हुए होंगे, 2 तो मुझे याद थे। मैंने आईपीसी में जोया की कहानी सुना रखी थी, वो गायब हो गई तो मैंने नया बना दिया, नया आया तो नए अपडेट के साथ आ गई। इससे पहले मैंने सीआरपीसी पे चैप्टर 1 सीआरपीसी का चैप्टर 1 यूट्यूब पे 1 से 5 पढ़ा रहता है, जिसके लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ थे। गायब हो गया तो हो गया, डजंट मैटर, मैंने फिर से बना लिया। अब जो नया बनाया नए एनर्जी के साथ, तो नए अपडेट के साथ बनाया। तो मैं हमेशा खुद से कंपेयर करती हूँ, पहले मैंने ये किया अब मुझे ये करना है। हमें दूसरों को क्यों जवाब देना भाई, हम दूसरों के लिए जीते हैं क्या? क्या दूसरा अपना घर आके रोटी बनाता है क्या? वो हमें खाना डालता है क्या? घर का काम वो करता है क्या? मोटिवेट वो करता है क्या? फीस वो दे? नहीं, हम ही करते हैं, हमारे लिए ही हमें करना है। इसलिए हमें सिर्फ अपने आप को जवाब देना है कि तुम में क्वालिटी है, तुम जज बन सकते हो। नहीं चाहो वकालत करो, वकील है ना, कोर्ट भी कोई कम चीज़ नहीं है। अच्छी एक बार वकालत जम गई ना तो जज से ज़्यादा अच्छा काम करोगे, ये भी है। और हम जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो इससे बड़ा एडीजी आता है, एडीजी की करते हैं तो हमारा हाईकोर्ट जज आता है, और आप कोर्ट में अच्छी वकालत करके हाईकोर्ट जज डायरेक्ट बन सकते हैं। वहाँ पीपी बनने का मौका मिलता है, एडीपीपी बनने का मौका मिलता है, गवर्नमेंट प्लीडर बनने का मौका मिलता है, डबल एजी बनने का मौका मिलता है, एजी बनने का। और यही से वो रास्ते बनते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, सब कुछ देख के करना, याद करने की भी जरूरत नहीं है। और वहाँ तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है, कोचिंग की फीस भी नहीं देनी पड़ती है। वो तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 से करते करते आप एक दिन हाईकोर्ट जज बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो डेस्टिनी में जज बनना लिखा है तो हाईकोर्ट जज भी बन सकते हैं। तो जब पैसे नहीं है, कोचिंग फीस सपोर्ट नहीं कर पाते, किताबें नहीं खरीद पाते, कोर्ट में वकालत शुरू कर दो, वो तो कर ही सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोर्ट बैठो, घर आओ, 1 घंटा फ्री, खाना पीना खाया, रेस्ट किया, फटाफट अपने ऑफिस भागो। और ऑफिस में अब एडवोकेट पैसे नहीं देते, भैया घसना तो पड़ेगा, घिसोगे तो पैसे मिलेंगे ना। और वहाँ तो क्लाइंट नहीं आते, अब सब चीज़ें तो मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम, क्लाइंट नहीं आते, कोर्ट में पैसा नहीं है, सीनियर देते नहीं। किसने कहा सीनियर नहीं देते? मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने भी मेरे साथ 5 बार मैन लिखा है, तो डेस्टिनी इज अ डिफरेंट रोल। अब उसने हाईकोर्ट ज्वाइन किया है और उसकी बॉस ने स्टार्टिंग में बहुत कम पैसे दिए, तो उसने कहा दीदी ये पैसे मेरे लिए काउंटेबल नहीं है, मैं तो अपने सीखने जाती हूँ। और जब उसके अकाउंट में सेकेंड टाइम ज़्यादा पैसा है, थर्ड टाइम, क्यों? क्योंकि वो बच्चे संडे को भी जाके ऑफिस में काम करती हैं, वो 9 o'clock कोर्ट पहुँच जाती हैं, वो वहाँ से फ्री होती है अपने बॉस के ऑफिस चली जाती है और वहाँ बैठ के बॉस का पूरा काम करती है और रात को 10 बजे 11 बजे घर आती है। यानी उसने हर महीने अपने काम को बढ़ाया, उसने वो पैसे नहीं देखे जो अकाउंट में आए 2000 5000 7,000 नहीं देखे, उसने इतना काम बढ़ाया कि उसके बॉस को भी लगा नहीं यार ये बंदी बड़ा शानदार काम करती है, उसने ऑटोमेटिक ही। और उसकी बॉस भी एक फीमेल ही है, मेरी स्टूडेंट भी फीमेल है, तो ऐसा भी आप उल्टा पुल्टा जो सोचने वाले सोचते हैं वो भी बता दूं मैं आपको कि उसकी बॉस भी फीमेल है, ऑटोमेटिक उसके पैसे बढ़ाए। यदि आप काम बढ़िया करोगे ना तो आपके बॉस आपको पैसे देंगे,
लेकिन आप काम ही नहीं करना चाहते तो कौन पैसा देगा? कोई नहीं देगा। जुडिशरी में भी अगर काम नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं होगी, निकल जाओगे। तो आप वकालत करो, बेस्ट है। आपने नेट कर रखी है तो आप पीएचडी कर रखी है तो कॉलेज भी पढ़ाओ। मैं बताती हूँ, हम एलएलबी पास आउट वाले एक भी निकम्मे नहीं हैं। हम सबके पास काम है। हम कोर्ट जाके वकालत कर सकते हैं। अगर हमने एलएलएम, नेट और पीएचडी कर रखी है तो हम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। हम अच्छा पढ़ के हम क्या कर सकते हैं? जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट वकील का एग्जाम दे सकते हैं, जिन स्टेट में जूनियर ऑफिसर का एग्जाम होता है हम वो दे सकते हैं, जब प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम होता है हम वहाँ दे सकते हैं। लॉ से रिलेटेड जितने एग्जाम है हम सब दे सकते हैं। और हाँ, लॉ करने के बाद भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम तो दे सकते हैं। और आपको लगता है नौकरियां नहीं है, नौकरियों में पैसा चलता है, नौकरी लगती नहीं है, तो भैया वकालत में तो कोई पैसा नहीं चलता है। वहाँ तो वकालत करो, वहाँ अपना नॉलेज आप जो आपके पास है वो जाके वहाँ पे उस नॉलेज का विस्तार करो, वहाँ पे आप काम करना शुरू करो। आप कहते हो ना कि हम गरीब है, हमारी कोई मदद नहीं करता, हमारे पास फीस नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलो एक काम करो, आप कोर्ट जाओ, आप वहाँ पे गरीबों की मदद करो, वहाँ पे फ्री में केस लड़ना शुरू करो। उस दिन आपको पता चलेगा घर कैसे चलता है। आप वहाँ चले जाओ। आप कई बार लोगों से कहते हैं ना, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप कम पैसों में पढ़ा दीजिए, फ्री में पढ़ा दीजिए। आप कोर्ट जाइए, 2 साल 3 साल 4 साल जाइए कोर्ट, वहाँ पे फ्री में वकालत कीजिए। फिर आपको भी एहसास होगा कि कोचिंग वाले क्यों आपको फ्री में नहीं पढ़ा पाते। जिस तरह से आपका घर परिवार है, उनका कोचिंग वालों का भी है, उनको मेंटेन करने पड़ते, लाइटें मेंटेन करनी पड़ती, बच्चे बैठते, व्यवस्थाएं मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो आप कोर्ट जाइए, वहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। आप खूब मेहनत कीजिए, वहाँ आपको पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन कुछ करिए, बैठिए मत, हाथ पे हाथ धरकर मत बैठिए। आपके पास काम करने के लिए इतना बड़ा संसार है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कर सकते हैं। और हमें द एंड ऑफ करना क्या है? काम ही तो करना है। जज बन के भी काम करना है, वकील बन के भी काम करना है, कोचिंग खोल के पढ़ाना है तो भी काम करना है, कॉलेज में जाना है तो भी काम करना है, और काम करके हमें अर्निंग करनी, जिससे हम हमारे घर परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकें। बहुत अच्छी लाइफ की बात कही नहीं, एक अच्छी लाइफ दे सके, हम सबका उद्देश्य है, और हमारा जीवन कट जाए। क्योंकि द एंड ऑफ, मैं हमेशा कहती हूँ कि साला कैसी ज़िंदगी है, एक दिन मरने के लिए न जाने कितने दिन क्या क्या करना पड़ता है। सिर्फ द एंड ऑफ क्या है? मरना ही तो है, लेकिन उसके लिए इतना काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, जज बनना पड़ता है, कॉलेज ऑफ प्रोफेसर बनना पड़ता है, कोर्ट जाना, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। पर द एंड ऑफ इस मिट्टी में मिल जाना है हमें, और उसी के लिए हम सब करते हैं। तो करिए, ये नया साल है, एक नई शुरुआत है, फिर से कीजिए। जो गया सो हमारा नहीं, जो आएगा वो हमारा है, उसको पकड़ के रखना है। बस इसी आशा के साथ आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल को बहुत एंजॉय करके जिए, क्योंकि पलक झपकते साल निकलता पता ही नहीं चलता है। ये 1 तारीख मिनटों में चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, पूरा दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। एंजॉय की जगह एंजॉय कीजिए, काम की जगह काम कीजिए, आराधना की जगह आराधना कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, और अपने जीवन को चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए धन्यवाद।